हेलो एवरीवन, सबको पता है कि मैं बहुत सारे सीरीज आजकल लेकर आ रही हूँ। जैसे कि मैं एआई टूल्स की लेकर आई थी, उससे पहले मैं सोशल मीडिया की लेकर आई थी। नाउ द न्यू सीरीज इज ऑल अबाउट द एसईओ। इस सीरीज को देखने के बाद आपको इतना पता लग जाएगा कि एसईओ होता है क्या है, कितने टाइप्स का एसईओ होता है, एसईओ में हम क्या क्या करते हैं, एसईओ काम कैसे करता है। एंड अगर आप इतना भी सीख लेते हो तो आप बेसिक इंटर्नशिप इजीली क्रैक कर सकते हो। कोई भी इंटर्नशिप जहाँ पे आपको to start your career in SEO, you can easily get the answers to all of the questions and practical के लिए you will have to do the practical. I'll let you know कि हाँ practical कैसे करते हैं, कहाँ से आप sites ले सकते हो, साइट्स कैसे फाइंड आउट करनी है, मैं सब कुछ आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ। बट उससे पहले सबसे पहले जानना होता है कि एसईओ होता क्या है। ठीक है यार, सबसे पहले देखो कि डिजिटल मार्केटिंग है ना, एक बहुत बड़ी टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है। जैसे 12th होती थी, 12th के अंदर हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट आते थे, लाइक द मैथ्स वाज देयर, द इंग्लिश वाज देयर, द मैथ वाज देयर, साइंस, हिस्ट्री, देयर आर लॉट ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग एक बिग अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लाइक योर एसईओ इज देयर, योर सोशल मीडिया इज देयर, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, मेटा एड्स, गूगल एड्स, लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसके लिए इसीलिए मैं सबकी अलग अलग सीरीज बना रही हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसईओ। एसईओ होता क्या है, कितने टाइप्स का एसईओ होता है, सर्च इंजन क्या होता है, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो ये पार्ट वाइज वीडियो आएगी, बट इस वाले में मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। बट बाय द टाइम बहुत डिटेल में मैं एक एक बनाने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। ठीक है, सर्च इंजन इज समथिंग जहाँ पे जाकर आप क्वेरीज को सर्च करते हो। लाइक गूगल हमारा क्या है, डेट इज अ सर्च इंजन। अभी हम रिसेंटली क्या यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, एवरीवन इज, दैट इज ऑल्सो कम्स इनटू द सर्च इंजन, बट वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेट यू नो इन द फर्दर। उसके अलावा टॉप सर्च इंजन की मैं बात करूँ तो हमारे पास गूगल है, उससे पहले वी यूज टू यूज द याहू, बिंग एंड डक डक गो भी बहुत पहले यूज होता था। तो ये सारे सर्च इंजन जो हम यूज करते हैं, करंटली जो सबसे मेजर सबसे बड़ा वाला है वो आपका गूगल ही है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज एसईओ। एसईओ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, the SEO process of making your website more visible on Google search result page। ठीक है, आपके कीवर्ड्स होते हैं, मतलब आपके कीवर्ड्स इज जस्ट अ क्वेरी। सिंपल सा, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कीवर्ड क्या होता है, आपको सिंपल आंसर देना है, कीवर्ड इज अ क्वेरी जो यूजर जाके गूगल पे सर्च करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ डीएम कोर्स नियर मी। ठीक है, तो जितने भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराने वाले इंस्टीट्यूट है, ये मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, दिस इज माय क्वेरी। और क्वेरी कुछ भी हो सकती है, कीवर्ड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल शुभ कैंडिडेट, दिस इज आल्सो क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे जो ये वेबसाइट आ रही है, अब ये वाली वेबसाइट टॉप पे क्यों आ रही है, फर्स्ट पे क्यों आ रहा है, ये लास्ट पे क्यों आ रहा है। तो ये जो सारा ऑप्शन है यहाँ पे, इसको प्रोसेस, इसको एल्गो को समझना, इसको प्रोसेस करना, ये सारा होता है एसईओ। एसईओ इज ऑल अबाउट कि अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेजेस को बहुत ज्यादा विजिबल बनाना ऑन गूगल सर्च रिजल्ट पेज ऑन द टॉप। और इजी करके बताती हूँ मैं, अपने पेज को गूगल सर्च इंजन पे टॉप पे रैंक करवाना इज सिंपल एसईओ। ठीक है, थ्रू ऑब्वियसली कीवर्ड्स तो होंगे, तो कीवर्ड्स के थ्रू ही आपको अपने पेजेस को रैंक करवाना है। एंड उसके लिए आपको पता है कि सर्च इंजन पे जो फर्स्ट होता है उस पे 10 रिजल्ट्स आपको दिखाने होते हैं। तो उन 10 टॉप 10 में आपका जितना ऊपर आपका रिजल्ट दिखाई देगा, उतने ज्यादा क्लिक्स आएंगे, उतने ज्यादा क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, एंड उतना ज्यादा आपका बिजनेस विजिबल होगा एंड ग्रो होगा। क्या, दिस इज सिंपल जो मैंने आपको बताया कि ऐसे होता है। इसका बहुत डिटेल में मैं आप बहुत सिंपल क्रक्स में बता रही हूँ, बट बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक की वीडियो आएगी, तो मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो करो। ठीक है, हाउ सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, सबसे जरूरी है कि भाई ठीक है, गूगल पे तो हमें रैंक कराना है अपना बिजनेस, बट गूगल काम कैसे करता है ये तो पहले पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कंप्यूटर पे काम करना है, बट कंप्यूटर पे काम करना है अंडरस्टैंड, बट कंप्यूटर काम कैसे करता है वो तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए अगर आपको जाने सर्च इंजन काम कैसे करता है, तो सबसे पहले यार गूगल क्रॉलिंग होता है। ठीक है, वो अपने स्पाइडर्स को भेजता है कि जाओ भाई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है वो उन सबको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो, उनको अपने डेटाबेस में क्रॉलिंग, मतलब जो अपने आपके वेब पेजेस पे आया उसने क्रॉल किया, उसने डेटा को देखा कि भाई किस टाइप का डेटा आया हुआ है। देन वो अपने वो डेटाबेस बने होते हैं उसके अपने अपने, वहां पे वो इंडेक्स करता है, एंड देन रैंकिंग के अकॉर्डिंग, कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग वो सर्च इंजन को दिखाता है। इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ।
इंडेक्सिंग सिस्टम या आप डेटाबेस समझो, डेटा देखो कुछ ऐसा ही होता है, मतलब हमें नहीं समझ में आएगा, बट इन डेटाबेस में बहुत सारा कंटेंट होता है जो अलग अलग एल्गो के थ्रू आपका डेटा रैंक करवाते हैं, एंड आपका डेटा उनको पता लगता है, एंड उसके बेस पे रैंकिंग होती है। ठीक है, उसका वो डिटेल वर्जन मैं आपको बता दूंगी, बट ये आपका क्रक्स था कि ऐसे से वो काम करने वाला है। आप जो भी कंटेंट लिखते हो, आप ब्लॉगिंग करते हो, आप कंटेंट राइटर हो, आप कुछ भी गूगल पे अपलोड कर रहे हो, तो वहाँ के क्रोलर, जिनको स्पाइडर भी बोलते हैं, सबके बोट्स अलग अलग होते हैं, जिनका सबका अपना अपना नाम होता है, वो आता है, डेटा कंज्यूम करता है, डेटा का पता लगाता है कि ये किस बारे में है, उसके अकॉर्डिंग अपनी डेटा फाइल में उसको सेव करता है, देन जैसे ही कोई क्वेरी आती है उसको प्रेजेंट करता है। इट इज सिंपल, कि जैसे हम स्कूल में होता था ना कि हर सब्जेक्ट की हमारे पास नोटबुक होती थी। अब मैथ्स की नोटबुक में मैथ्स का ही काम करेंगे ना, ऐसे ही उसके उसके पास हर एक अलग अलग चीजों की फाइल बनी हुई है। तो जो भी कंटेंट उसको जिस फाइल के अकॉर्डिंग लगता है वहां पे जाके स्टोर कर देता है, एंड जैसे ही टीचर मांगते हैं कि लाओ कॉपी, मैथ्स की कॉपी, तो जैसे यूजर मांगता है कि टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेरी, वो आपको आके बता देता है। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, तो इसका और डिटेल में ये अलग अलग टाइप के क्रॉलर होते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बहुत डिटेल में। ठीक है, डिफरेंट टाइप के, जो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्रॉलर होते हैं, जिनके मतलब आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि गूगल के क्रॉलर को क्या बोलते हैं, स्पाइडर बिन के उसको क्या बोलते हैं, तो ये अलग अलग नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसकी पूरी डिटेल वीडियो एंड ये पीडीएफ जिसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको दे दूंगी, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट कर देना, आई शेयर विद यू और द टेलीग्राम। ठीक है, रैंकिंग के एल्गो क्या क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गूगल, आपको पता है कि आज गूगल का ये अपडेट आया है, कल वो अपडेट आया, तो गूगल अपने आप में बहुत बड़ा सर्च इंजन है, एंड एवरी टाइम वो अपने एल्गो में चेंजेस लाता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू आपको पता है कि बहुत लोग मिसयूज भी करते हैं, बहुत लोग ब्लैक हैट एसईओ भी करते हैं, गूगल के एल्गो को ट्राई करते हैं कि वो क्रैक कर लें, एंड उसके थ्रू रॉन्ग वेबसाइट्स को भी रैंक करवाते हैं, इसलिए अपने गूगल को अपना एल्गो चेंज करना पड़ता रहता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग अपडेट थे। ठीक है, जैसे आपका 2011 में इससे सबसे बड़ा आया था पांडा अपडेट आया था, उसके अंदर जो भी आपका कंटेंट फार्मिंग, जो सब बहुत लोग क्या करते थे, मैंने पूछा कि टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ योगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ना है ये कंटेंट कि टेल मी द बेनिफिट्स ऑफ योगा, तो उस टाइम पे जब ऐसा कुछ अपडेट और एल्गो नहीं था, तो लोग क्या करते थे, कंटेंट फार्मिंग करते थे। मतलब यार 10 में से वो 8 तो योगा, व्हाट इज योगा यही लिखे जा रहे हैं, लाइक दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू यू, दे आर जस्ट पुटिंग द कीवर्ड्स, कि जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे उतनी ज्यादा हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। उस टाइम पे ये चीज चलती थी। ठीक है, उससे पहले जितने ज़्यादा आपके कीवर्ड्स होते थे उतने ज़्यादा आपकी वेबसाइट रैंक करती थी, बट हाँ बाय द टाइम जैसे ये पांडा अपडेट आया, तो जितने भी लो क्वालिटी कंटेंट था, जितना भी लोड्स ऑफ एड थी, जितने भी कंटेंट फार्मिंग हो रही थी, ठीक है, आपका पेज ऑप्टिमाइज अगर नहीं था, लॉट ऑफ स्टफिंग थी, आपने कीवर्ड की स्टफिंग कर रखी है, कोई मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, कीवर्ड्स आपके रिसर्च नहीं करे आपने, प्राइमरी कीवर्ड ये डाला हुआ है, कोई सेकेंडरी कीवर्ड है ही नहीं, और विदाउट सर्चिंग जस्ट आपने यू जस्ट रोट द कंटेंट एंड यू जस्ट पुट इट ऑन द गूगल। तो उस टाइप की जितनी भी वेबसाइट्स थी उन सबको उन्होंने आगे फर्दर उन्होंने रैंक नहीं करवाया, और इवन जो रैंकिंग हो रही थी उनकी भी रैंकिंग डिक्रीज हुई थी। तो दैट वाज अ बिग अपडेट। इस टाइप्स के बड़े बड़े अपडेट्स आते रहते हैं, एंड और भी अपडेट है कुछ, मैं कोर आपको बता रही हूँ अभी, मैं बस आपको बहुत ब्रीफ 2 लाइन्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट बाय द टाइम यू गेट टू नो कि हाँ हाँ और कैसे कैसे अपडेट है। उसके बाद पेंगुइन अपडेट हमारा आया था, जिसमें जो लोग बॉट लिंक्स बॉट के थ्रू लिंक्स बनवाते थे, डेट वाज अ फेक लिंक्स आई वुड से। ठीक है, जितने भी लोग बैक लिंक करते हैं कि जाके कमेंटिंग करवा रहे हैं बोट्स के थ्रू, या फिर जो आपकी साइट्स जहाँ पे आप यूज कर रहे हो, सबको पता है कि हमें बैकलिंक बनाना होता है, तो हमें थर्ड पार्टी साइट्स पे जाके बनाते हो, जो आपकी साइट्स है अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, या फिर उसका डीएपी अच्छा नहीं है और वहां से आप सोर्स ले रहे हो, ठीक है, या फिर आपको इररिलेवेंट साइट है, फॉर एग्जांपल आपकी साइट्स फूड के बारे में एंड आप बैकलिंक कहीं पे जाके ट्रैवल के बारे में बना रहे हो, या फिर किसी और चीज के बारे में बना रहे हो जो आपकी नीच से रिलेट ही नहीं करता है, ऐसी चीज के बारे में बता रहे हो, तो वहां पे भी आपके उस टाइप के साइट्स को
सर्च इंजन पे नहीं रैंक करवाया गया। तो ये सारी चीजें आई थी। देन उसके बाद हमिंग बर्ड वॉज देयर, मैं इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। पेज एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ पे। उसके बाद गूगल ने अपने आप को बहुत अपडेट किया है, बहुत, जहाँ पे आपका कोर वेब वाइटल हो गया, मोबाइल विजिबिलिटी है नहीं, सिक्योरिटी आपके आ गया, HTTPS आ गया, एड एक्सपीरियंस कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पेज पे एड आ रही है और आपका कंटेंट ही छुप गया। ठीक है, इस टाइप के भी जो गूगल ने अपने आप को अपडेट किया। गूगल ने देखा कि यार यूजर एक्सपीरियंस द मस्ट। ठीक है, यूजर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलना इज द कोर थिंग दैट गूगल वांट। ठीक है, तो उसने इसके अकॉर्डिंग ही अपने यूट्यूब पे और अपने गूगल पे अपडेट लाता गया एंड उसके अकॉर्डिंग नए नए अपडेट्स आते गए। ठीक है, पेज रैंक भी आया था हमारा एक छोटा सा अपडेट। ठीक है, ये उसके बाद टेक्निकल एसईओ क्या होता है, व्हाइट ब्लैक हैट क्या होता है, ये सब भी हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पे जाती हूँ। ठीक है, दिस इज माय वेबसाइट एंड टू बी ऑनेस्ट ये वेबसाइट मैंने ही खुद से ही बनाई थी। ठीक है, ये टोटली वर्डप्रेस पे बनी हुई है वेबसाइट, कोई पेड थीम इस पे यूज नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग आप देखोगे सोशल मीडिया की सर्विस है। तो यहाँ पे ये